राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर भाजपा के सामने कोई संकट नहीं है। उसके हिस्से में 2 सीटें हैं, वो जिसे चाहे भेज सकती है। बिहार में एनडीए के दूसरे बड़े दल जदयू के सामने जरूर धर्म संकट है। उसके हिस्से में भी 2 सीटें हैं। जदयू कोटे से राज्यसभा से उप सभापति बने हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उन्हें नीतीश कुमार तीसरी बार मौका देते हैं या किसी नए चेहरे को सामने करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दोनों की रिपीट होने में संशय इसलिए है कि शरद यादव और एक अन्य को छोड़कर अभी तक जदयू ने तीसरी बार किसी को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हुई हैं। 16 मार्च को मतदान होना है। राज्यसभा के लिए विधायक ही वोटर होते हैं। जीत के लिए इस बार 41 वोटों की जरूरत होगी। वोटों की जरूरत सीटों की संख्या के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। भाजपा के पास 89 विधायक है। इसका अर्थ हुआ कि 82 विधायकों के सहयोग से भाजपा अपने उम्मीदवार को विजयी बना सकती है। उसके 7 वोट बचेंगे। जदयू के पास 85 विधायक है, वो भी आसानी से अपने 2 लोगों को राज्यसभा भेज सकता है। उसके 3 वोट बचेंगे। चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास के 19, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 5 और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायकों को जोड़ दे तो 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास 38 वोट बचते हैं, यानी 3 और वोटों की बंदोबस्त हो गया तो विपक्ष के हाथ खाली रह जाएंगे। हालांकि 5वीं सीट के लिए विपक्ष ने भी अपना प्रयास जारी रखा है। विपक्ष अगर अपना उम्मीदवार देता भी है तो जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों में एकजुटता आवश्यक है। प्रतिपक्षी पार्टियों में राजद, कांग्रेस, आईआईपी के अलावा वाम दलों के कुल 35 विधायक है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले एआईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक है। अगर पूरा प्रतिपक्ष एकजुट रहा तो 41 वोटों का बंदोबस्त हो सकता है, तब 5वीं सीट आसानी से जीत सकता है। हालांकि एकजुटता बनी रहेगी, इसमें संदेह है। संदेह के एक नहीं कई कारण है। अव्वल तो कांग्रेस 6 विधायकों में 3 का रुख शुरू से ही बागी दिख रहा है। वे न तो पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेते हैं और न ही आलाकमान की उन्हें परवाह है। कांग्रेस के विधायक में बदहाली इससे भी समझी जा सकती है कि महागठबंधन को लीड करने वाली राजद ने विधानसभा गठन से पहले ही तेजस्वी यादव को अपना नेता चुन लिया, लेकिन कांग्रेस तकरीबन 3 महीने बाद भी विधानसभा में अपने नेता का चयन नहीं कर पाई है। एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर विपक्षी एकता में विघ्न संकेत संदेश दे दिया है। बीएसपी विधायक के बारे में भी गारंटी नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के विरोध में वो चुनाव लड़ रही है। एनडीए और महागठबंधन के संभावित उम्मीदवारों की चर्चा भी शुरू हो गई है। महागठबंधन की पार्टियों में राजद से सिवान के दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और एडी सिंह के नाम की चर्चा है। राजद के जिन 2 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें प्रेमचंद गुप्ता और अमरिंदरधारी सिंह है और दोनों को राजद फिर से राज्यसभा भेजने की फिराक में है। चर्चा के मुताबिक इसके लिए राजद ने एक रास्ता खोज निकाला है। प्रेमचंद गुप्ता को झारखंड से उम्मीदवार बनाने की बात है तो हिना शहाब के इनकार पर अमरिंदरधारी सिंह राजद के प्रत्याशी बन सकते हैं। एआईएमआईएम को मनाने में हिना कामयाब हो सकती हैं। ये सभी जानते समझते हैं कि एडी सिंह पैसे के बल पर राज्यसभा जाते रहे, इसलिए दोनों में से किसी एक का चयन इस पर भी निर्भर करता है कि किसमें 41 वोटों का बंदोबस्त की कुव्वत है। सामाजिक समीकरण में भी हिना साहब राजद का मुफीद कैंडिडेट हो सकती हैं। जदयू कोटे से राज्यसभा जाने के लिए हरिवंश और रामनाथ ठाकुर के अलावा 2 और नामों की खूब चर्चा है। इनमें एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़ राजनीति में आए मनीष वर्मा है तो दूसरा नाम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह का है। वे भी मनीष वर्मा की तरफ प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर ही राजनीति में आए। आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजे जाने पर नीतीश कुमार से अनबन हुई और उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तब उन्हें भाजपा ने अपने साथ जोड़ लिया। बाद में भाजपा ने भी उन्हें तवज्जो नहीं दी तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। इससे भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता दिखा तो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में उन्होंने अपने दल का विलय कर लिया। विधानसभा चुनाव में जनसुराज की करारी हार के बाद आरसीपी एक बार फिर से जदयू की ओर मुखातिब हुए। वे अक्सर उन कार्यक्रमों में हाजिर हो जाते हैं जहां नीतीश कुमार को जाना होता है। दोनों आमने सामने तो होते हैं, लेकिन बातचीत या दुआ सलाम भी नहीं होता। आरसीपी जदयू और नीतीश के प्रति अपना एक तरफा प्रेम भी प्रकट करते हैं। कम से कम 3 ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए आरसीपी सिंह की बेचैनी दिखी है। ऐसे उम्मीदवारों के चयन में सबसे अधिक दिक्कत जदयू को होगी। पिछली बार भाजपा ने अपने कोटे से राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा था। इस बार उन्हें दोबारा भेजने की भाजपा के सामने कोई मजबूरी नहीं है। वो अपने कोटे से 2 को राज्यसभा भेज सकती है। अभी तक भाजपा में जिन नामों की सर्वाधिक चर्चा है उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और लोक गायक पवन सिंह के नाम सबसे ऊपर है। हालांकि भाजपा के फैसले के बारे में अधिकतर अनुमान फेल होते रहे। किन चेहरों को वो अचानक सामने कर देगी ये कहना मुश्किल है। कहने को तो राज्यसभा सदस्य का चयन विधायक स्वविवेक से करते हैं, पर सच्चाई यही है कि अचानक राजनीति में आने वाले धनपति भी राज्यसभा पहुंचते रहे।
सीधे शब्दों में कहें तो वोटों की खरीद बिक्री भी होती है। झारखंड में राज्यसभा का टिकट बेचने और पैसे के बल पर चुनाव जीतने का मामला भी सामने आया था। प्रलोभन देकर विधायकों को अपने पक्ष में करने की भी शिकायतें आम है। ये अलग बात है कि ऐसे मामलों की सिर्फ शहर या सूबे में चर्चा भर होती है, इसके सबूत कभी सामने नहीं आती। सत्ताधारी दलों के लिए तो 5-7 वोटों का जुगाड़ करना आसान है। निगम बोर्ड और आयोग से लेकर मंत्री बनाने तक का प्रलोभन से विरले ही कोई अप्रभावित होते। चूंकि 5वीं सीट के लिए 3 वोट एनडीए को कम पड़ रहे हैं, तो राजद को अलग अलग मन मिजाज वाले तमाम विपक्षी विधायकों को एकजुट करने की चुनौती है। प्रलोभन की बात करें तो अभी 33 की क्षमता वाले नीतीश मंत्रिमंडल में ही करीब आधी सीटें खाली पड़ी है। विपक्षी उम्मीदवार थैली की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन एनडीए के उम्मीदवारों की चिंता खुद करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे नब्ज बिहार। मेरा नाम काजल तिवारी है। वीडियो को लेकर जो भी आपकी प्रतिक्रिया हुई कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।